तो हेलो, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे पीसी बिल्ड कर सकते हो 60,000 के अंदर, वो भी गेमिंग, एडिटिंग या स्ट्रीमिंग के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो इसमें प्रोसेसर यूज़ किया है वो है i5-12400F, और इस प्रोसेसर के अंदर आपको 6 कोर और 12 थ्रेड्स मिल जाते हैं। और ये प्रोसेसर आपको आराम से 1080p पे सारी गेमिंग करवा देगा और एडिटिंग भी करवा देगा। आप इसमें एडिटिंग 4K तक कर सकते हो बेसिक लेवल की, लेकिन ज़्यादा हाई नहीं कर सकते। तो और इस प्रोसेसर के साथ जो आप मदरबोर्ड यूज़ करोगे वो है H610, और इसके साथ आप B760 भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसके साथ B760 यूज़ करोगे तो आपके बजट में थोड़ी कमी हो सकती है, क्योंकि 60,000 में फिर इसे बिल्ड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आपके पास बजट है तो आप इसे B760 के साथ ट्राई करना, और इसके बाद आप लोग अपग्रेड भी कर सकते हो इसे अगर आप B760 यूज़ करते हो। लेकिन अगर आपको कोई अपग्रेड नहीं करना तो आप इसके साथ X610 के साथ भी जा सकते हो। और आप H610 में आप आसूस या फिर गीगाबाइट का H610 कोई भी मदरबोर्ड दोनों में से ले सकते हो। और अगर आप B760 लेना चाहते हो तो आप गीगाबाइट का B760 मदरबोर्ड यूज़ कर सकते हो। और इसके आगे अगर आप जो रैम लगाने वाले हो वो है 16 GB की 2 स्टिक, टोटल 32 GB, क्योंकि आप एक सिंगल स्टिक नहीं लगा सकते 32 GB की। अगर आप 32 GB की एक सिंगल स्टिक लगाओगे तो आपको आगे चल के एक और स्टिक लगानी पड़ेगी। और अगर आप 8 GB की डबल स्टिक लगा दोगे तो आपको थोड़ी रैम की कमी हो सकती है, क्योंकि अब 32 GB की ज़रूरत पड़ती है बहुत सारी जगह। अगर आप गेम चालू करोगे तो आपको 16 GB वहीं यूज़ हो जाएगी और आप कुछ और काम उसके साथ नहीं कर पाओगे। इसलिए एटलीस्ट 32 GB की तरफ जाना। अगर आपका बजट नहीं हो पा रहा है तो आप एक सिंगल 16 GB की स्टिक यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद आप जो SSD यूज़ करने वाले हो वो एक 1 TB की SSD यूज़ करोगे Gen 3, क्योंकि अगर आप Gen 4 ख़रीदना चाहते हो तो आप ख़रीद सकते हो, लेकिन आपका मदरबोर्ड Gen 3 सपोर्ट करेगा। अगर आप H610 ले रहे हो तो आपको ध्यान रखना होगा कि वो Gen 3 या Gen 4 दोनों में से कौन सा सपोर्ट करता है। लेकिन ये वाला जो है वो Gen 3 सपोर्ट करता है, इसलिए आप इसके साथ Gen 3 लेना। आपको मिल जाएगा क्रूशियल या फिर किसी किंगस्टन वीडियो गेम, किसी का भी आप ले सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप क्रूशियल का ले लो, जो 5,000 के आसपास का मिलता है ऑफलाइन, और आप 1 TB का बाय कर सकते हो। और इसके अलावा जो यहाँ पे हम PSU यूज़ करेंगे वो होगी 550 वाट की PSU MSI की तरफ से। आप 650 या 750 वाट भी ले सकते हो अगर आपको फ्यूचर प्रूफ के लिए चाहिए तो। लेकिन अगर आप फ्यूचर प्रूफ के लिए नहीं ले रहे तो आप 550 वाट के साथ भी जा सकते हो आराम से। और इसके अंदर जो आप कैबिनेट यूज़ करोगे वो कोई भी 4 फैन कैबिनेट यूज़ कर सकते हो। आपको 3000 के आसपास कैबिनेट बहुत सारे मिल जाएंगे, आपको जो अच्छा लगे आप वो चूज़ कर सकते हो। और लास्ट में जो हम ग्राफिक कार्ड यूज़ करने वाले हैं वो ग्राफिक कार्ड है RTX 4060, और इस ग्राफिक कार्ड को आप जोटेक का खरीद सकते हो, जिसके साथ आपको 5 ईयर्स की वारंटी मिल जाएगी। और ये आपको ऑनलाइन 29,000 का मिलता है, लेकिन आप ऑफलाइन इसे 27 तक के आसपास खरीद सकते हो। लेकिन ये ध्यान में रखना कि अब ग्राफिक कार्ड के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, तो हो सकता है आगे चल के और भी बढ़ जाए। और इस टाइम पे RTX 5060 भी आ रहा है, जो कि सेम प्राइस में लॉन्च। और इस ग्राफिक कार्ड में आप कोई भी 1080p में गेमिंग कर सकते हो। और इसके अलावा आपको, अगर आपके पास थोड़े पैसे बच जाए तो आप ट्राई करना कि आप एक एयर कूलर ख़रीद लो, एटलीस्ट 2000 या रुपीज़ तक का, जो आप अपने CPU पे यूज़ कर पाओ। क्योंकि जो इंटेल का स्टॉक कूलर होता है उससे आप उसे 100% लोड पे यूज़ नहीं कर पाओगे। अगर आप कोई भी CPU इंटेंसिव काम करते हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपका CPU बहुत ज़्यादा गर्म होगा। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप उसके साथ एक CPU कूलर लेना मत भूलना। अगर आपके पास पैसे बचते हैं तो आप ट्राई करना, वरना आप आगे चल के एक CPU कूलर ले सकते हो। और इस PC बिल्ड को ट्राई करना कि आप ऑफलाइन बिल्ड करो, जिससे आपके थोड़े पैसे बच जाएँ। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।